अब परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई, हे परमात्मा, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल ने, भूल बन गई मेरे पे, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए, राजा भी आ गया, रे सचमुच है तो मरे गई। तो परमात्मा ने एक मंत्र सा बोला, लीला कर करी थी, बिरहुली मंत्र बोलते हैं उसमें, और वो विष तार दिया, लड़की व रानी जीवित होगी। फूली नहीं समावे को तू भागी भागी फिरे, हे मेरे महाराज आपने मेरी जान बख्श दी। परमात्मा ने कहा बेटी आज तेरी 40 वर्ष की उम्र है, आज तेरा फाइनल था, तेरे आगे आयु नहीं है मनुष्य की, अब मेरे हाथ में है ये तेरी आयु, जब तक तू चाहेगी तब तक तुझे जीवन दूंगा, पर भक्ति करती रहना। 80 वर्ष की उम्र होगी, बुढ़िया होगी, कति नाड़ लल्लाएगी। तब परमात्मा आए कि बोल बेटी अब क्या तेरा सतलोक चलने की इच्छा है? कहाँ जी तैयार बैठी हूँ, कभी ले चलो प्रभु। तेरा किसी में ममता तो नहीं है, पोते में, पोती में, दोते में, दोती में, कार या कोठी में, पति में, बेटे में, जब इतनी भी इच्छा रहेगी ना तू वहाँ नहीं जा सकेगी। अंदरमती कहने लगी भगवान आपने ज्ञान ही सा दे रखा है, कति निरीक्षा कर रखी हूँ, और जब इच्छा रहेगी जन्म होगा मैंने का कुतिया अपने कहा कि कड़मे मारेंगे लठिए। तो परमात्मा बोले बेटी बात तो तेरी सारी सच्ची है, ठीक है भक्ति कर, तुझे ले चलूँगा मैं अपने हिसाब से। 1-2 दिन के बाद परमात्मा आए, रानी को दिखाई दे रहे हैं, उनका शरीर से निकाल ले गए सूक्ष्म शरीर में। अच्छा, उससे पहले रानी बार बार कहा करती थी कि हे गुरुदेव मेरे पति ने समझा दो। उस बीच बीच में परमात्मा को रानी कहा करती थी इंद्रमती, मेरे पति ने समझा दो। ये बोला आदमी है अच्छी आत्मा का, पर मानता नहीं भक्ति को। अब अपने पति की पत्नी को बहुत चिंता होती है, क्योंकि विशेष रिलेशन होता है। ऐसे ही पति को अपनी पत्नी की होती है। जब पति ने नाम ले रखा है, ज्ञान हो गया समझ में, वो न्यू सोचेगा या भी बोली भक्तनी भी आ जा, किसी प्रकार इसका कल्याण हो जाए, नाम ले ले। और पत्नी ने ले रखा है तो उसकी पहली ये होती है कि मेरा पति भी नाम ले ले, इसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अच्छी वस्तु स्वयं मिल जाती है तो अपने पति या पत्नी को आदमी सहयोग देता है, उसमें शेयर करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते थे उस चंद्र विजय को कि राजा नाम ले ले, भक्ति कराया करो। तो वो कहता था जी आपके तो नियम बहुत तगड़े हैं, मेरा अपना नियम है, मन तो पार्टियों में जाना पड़े, बड़ा गुट्टी छुट्टी लानी पड़े, राजाओं के पास साथ मीटिंग होती है, तो मेरे इतना नंबर। बाकी तेरी चेली ने मैं नटता ना, ये कितना धर्म करो, कितना पुण्य करो, और किसी तरह भंडारे लाओ, मैं इसको मना नहीं करता। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि करुणामय जी ने कहा कि राजन ठीक है पार्टी में जाना कोई मना नहीं करते आप, हम आपको किसी मीटिंग में जाओ, कोई कार्यवश जाना भी पड़ता है, तो वहाँ गुट्टी के अलावा काजू खा ले, किशमिश खा, सेब खा, संतरे खा, खीर हलवा खा, पूरी खा, इस जहर ने क्यों पीवा तू? बोलो ना बस महाराज मैंने ना कहे। दूसरी तीसरी बार जब परमात्मा ने फिर उसको कहना चाहा रानी की प्रार्थना से, चंद्र विजय ने बोला बाबा जी मेरे ताई आज के बाद भक्ति के बारे में मत बोलना, और तेरी रानी ने मैं मना नहीं कर, तेरी चेली ने मना नहीं करता, चाहे कितना भंडारा करे, चाहे सारा खजाना खाली कर दे, ये मेरी अंतिम आदेश है, मेरे ती भक्ति के बारे में मत बोलना। अब परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भूख पैदा हो जावे। जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उसको पापों का प्रभाव इतना ज़बरदस्त हो जाता है उस प्राणी के ऊपर, जैसे मलेरिया बुखार वाले व्यक्ति को जबर जिसका हो जाता है उसको रोटी अच्छी नहीं लगती, मनुखा दाग, किशमिश भी कड़वी लगती है। ना किशमिश कड़वी है, ना रोटी कड़वी है, ना मनुखा दाग कड़वी है, ना सेब कड़वे है।
उसके बुखार ने शरीर की व्यवस्था ऐसी खराब कर दी कि उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लगती। तो ऐसे ही जब पाप बढ़ जाते हैं प्राणी के, राम नाम की मनुखा दाग उसने कुनीन कैसी लगे। लेकिन उसका इलाज भी यही है कि रह रहकर उस कुनीन कड़वी होती है, रोग काटने के लिए कुनीन ही खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ता है। ऐसे ही इस परमात्मा की चर्चा ना सुहावे तो भी बार बार सुननी ही चाहिए। ये कुनीन का काम करेगी और रोग काट देगी, पाप नाश करेगी। लेकिन राजा ने ये बैन ला दिया कि मेरा आगे चर्चा ना करना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब रानी को ऊपर मानसरोवर है कि यहां पर इस काल के लोक में, उस मानसरोवर पर छोड़ दिया। वहां मानसरोवर में स्नान कराया जाता है। वो लास्ट शरीर वहां छोड़ा जाता है, कैवल्य शरीर होता है। फिर ओरिजिनल शरीर आत्मा का उसको प्राप्त हो जाता है। तो वहां कहा कि बेटी अब तू बता दे, तेरे मन में कोई इच्छा तो नहीं है। अब इंद्रमती कहती है महाराज वैसे तो आपकी ने ऐसा ज्ञान दे दिया, मुझे कोई इच्छा नहीं। ना बेटी फिर भी बता, परमात्मा चाहो थे अपने मुंह तो कह दे एक बार। उनको तो मालूम था कि थोड़ा रह रहा कचरा। नो बोली जी ना बता कोई बात है तो। नो बोली जी और तय मैंने कोई ममता कोई ना, मेरा पति है ना बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति राजा, मेरे को कभी मना नहीं किया, कितना मैंने दान किया, कितना भंडारा कर दिया। और आप भी मुझे उसी के कारण मिले हो, नहीं तो आजकल के पति से निकम्मे हैं, अपनी पत्नी ने झाखड़ भी ना दे बाहर की तय, ना गैर पुरुष ने घर मान दे। और मेरा पति बहुत बढ़िया था। हे गुरुदेव उस पर भी दया कर दो, वो पार हो जाए। परमात्मा बोले बेटी मन मन में सोचा तो तेरे आज्ञा में कितना रो लिया, उसने कब मैं न मानता ही नहीं, ये क्यों करके करूँ। न बोला फिर तू आड़े 2-4 वर्ष यार रहे इस मान सरोवर पे। अब परमात्मा जान गया कि यह भी कमजोरी है। अब यह कह जरूर से समार के बात ने, पर यह भी कमजोरी है। एक बुढ़ा आदमी था बुजुर्ग, और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर जी से कहा कि डॉक्टर जी मेरे जो ना शर्म में दर्द रहे से। डॉक्टर ने देखा अस्थिपिंदर साहब है बुढ़ला कति कमजोर। ने बोला बाबा कमजोरी है बुजुर्ग या कमजोरी है, यानी वीकनेस है तेरी बॉडी में, बूढ़ा शरीर है। बोला अच्छा, मैं उठूँ होना जब खड़ा होता हूँ चक्कर आता है। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। ने बोला जी मेरी पिंडिया में भड़क रहा है, पिंडलिया में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़ा बोला तो डॉक्टर है गम चक्कर है, किम में भी कमजोरी है तो यही बात जाने है, और क्या जानता है कोई ना। अब डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्यों कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, छो आया ना तने, ये भी लक्षण कम वीकनेस के हैं। परमात्मा कबीर जी कहने लगे उस लड़की के बारे में, सोचने लगे इंद्रमती के में कि अब ये कह रही है ना मेरा पति ऐसे ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छा हो, तो यह भी कमजोरी है इसमें, या पार होना दे इसने। परमात्मा ने बोले मैं जाता हूँ। पर क्या हुआ, कबीर जी ने कहा कि बेटी अब वो लगभग 90 वर्ष का हो चुका है, अब उसकी मृत्यु होगी और उसकी वो दुर्गति होगी, देखेगा उसको जनता देखेगी। अब राजा क्या हुआ, रानी की मृत्यु के 1 महीना लगभग कुछ दिन पश्चात वो राजा बाहर से आया, हाथी से नीचे उतरा और चौक में आते ही चक्कर आकर के गिर गया, अचेत हो गया। अब वो टाइम आ गया उसकी टिकट कटने का। परमात्मा कहते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। परमात्मा कबीर जी की वाणी में है कि तूने सोचा मेरे न्योय ठाठ रहेंगे, क्योंकि अच्छे घर में भी सुख है, पैसे भी हैं, घुट्टी लाने भी पूरा व्यवस्था है, तूने सोचा न्योय ठाठ रहेंगे, ये तो तेरा समय इतना है, संस्कार तो अभी तक रहोगे और फिर यह मृत्यु होगी, सदा नहीं रहेगी ऐसे ये ठाठ। वैसे तो जैसे बालक है फिर युवा हुआ, जवानी भी सदा नहीं रहती, फिर वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था तो फिर जी क्या झाड़ हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि सदा नहीं निभाएगी ऐसी, तो सोचा मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा वरना रे। अब क्या हुआ, यम के दूत
आगे और सूक्ष्म रूप में अंदर से उसकी जुबान बंद कर दी, अचेत कर दिया। उसको इतनी पीड़ा दे रहे हैं, उसको मार मार कर लठ भाले ठोक रहे हैं उसके उस जीव को उस शरीर छुड़वाने के लिए। अब कोई किराए के मकान पर भी रहता हो ना, अपना मकान तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, किराए के मकान पर भी कोई ले रहा हो और एकदम मकान मालिक कह दे इसने कल खाली कर दे, वो खाली नहीं करे तो ने कहा देखूंगा। दुख होता उसको बड़ा, गिले में अच्छा सेट हो रहा था, ये तड़के फिर कल फिर उठाने पड़ेंगे बर्तन, तो वो भी ना छोड़ कर राजी, किराए वाला भी। तो और इसमें तो ये परमानेंट मान रहे हैं शरीर ने, ये तो छोड़ना बड़ी मुश्किल से। तो उसका लठ मार मार के भाले ठोक ठोक के अंदर से सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, तो उसको परेशानी पैदा कर रखी। और वो अंतिम सांस लेने ने खिंच खिंच के राजा, और टट्टी और पेशाब उस अफलातून की दोनों निकल गई उस राजा की। अब परमात्मा ने कहा रानी देख बेटी, वो तेरे उस शेर की दुर्गति हो रही, जब तक राम नाम लिया नहीं अब के बिरान मिट्टी हो रही है बेटी, के करें, दुनिया मानती नहीं, जनता का के करूँ मैं। अब रानी न देखी जब अपने पति की दुर्गति, आँखों में पानी आ गया, कहने लगे भगवान अब आप जानो, आपका काम जाने। बतेरा आपने बहुत समझाया, मैंने भी बहुत कहा, पर नहीं मान्या वो। देख लो, दया कर दो मेरे दाता, आपका बच्चा है। अब परमात्मा ने बेरा था, या मरेगी इसकी गेला, जइयो छूटेगा जो पार पड़ेगी इसकी, नातिया भी रह जाएगी यहीं पर। तो वहीं से परमात्मा आए, सेकंड के अंदर पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में वहां आकर खड़े हो गए चौक में। यम के दूता ने देखे भगवान आगे, वो उड़ गए जैसे चील, ये गरज उड़ जाती है मुर्दे पर तय, ये पक्षी कौवे उड़ जाते हैं, दूर आकाश में खड़े हो गए। अब यम के दूत उसका टीटवा दाब रहे थे, वह छूटते और राजा होश में आ गया और देखा सामने गुरुजी खड़े, रानी के गुरुजी खड़े, चरना में पड़ गया। और वो राजा ने दिखाई दे, वो खड़े यम के दूत, और ये तो इनसे डर कर गए हैं, पैर पकड़ लिए, माथा टेका, मन बचा लो गुरुजी, बचा लो महाराज, मेरी रक्षा करो। न बोला रपला तूने, ये कित गई तेरी वह गुटी छुटी, कितना समझाया था तने एक नहीं मानी, और मैं जाऊँ ही तो नाते खाएंगे, देखो वह खड़े बोले अरे भगवान तुम ना जाइयो, हे गुरुजी यहाँ से मत जाना, मेरी रक्षा करो मेरे दाता। परमात्मा बोले भाई मैं कब तक रहूँगा तेरे पास, कुछ भी करो। परमात्मा बोले भाई आज फिर वाई बात आज है, नाम लेना पड़ेगा तने, नाम ले लूँगा जी, मैंने नाम दे दो, दीक्षा दे दो, मेरी जान बचा दो। आज नाम उसने मीठा लग गया, जब देख लिया ना टिकट भी कट ली, राज भी गया, तेरी दुर्गति भी करेंगे, ये गेर के कुटेंगे उड़ा, तो उपदेश ले लिया। ने बोला बेटा 4 साल तेरे मैं अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ, तेरी उम्र नहीं है, अरे 4 साल में जब भक्ति डट के नहीं करी ना, ये फेर आऊँगे यम के दूत। अब उसने ताख्या देख लिया और नज़ारा, नाम लिया, खूब डट के भक्ति करी, सब बच्चों को छोड़ दिया राजपाट। 4 साल के अंदर खूब भक्ति की परमात्मा की। कहते हैं जीवन तक थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेख दंडा को, तब परमात्मा ने उन दोनों का मोक्ष किया। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुन रहे हो। परमात्मा की रजा के बिना ये कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा कबीर देव जी हमारे कुल मालिक हैं, सभी आत्माओं के एकमात्र वो संरक्षक हैं, जनक हैं। वही हमारे दुख में दुखी होते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। हम काल की जेल में फंसे हुए हैं। इस काल ने ऐसी जेल बना रखी है कि बगैर किसी हथकड़ी बेड़ी के हम अब पर बंधे हुए हैं। कर्मों के बंधन से हमें जकड़ रखा है।
और यहाँ प्रत्येक प्राणी को माँ कष्ट दे रखा है, कोई भी जीव सुखी नहीं। आप देखते हो चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सारा दिन पेट के लिए ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। और इसी प्रकार मानव ये भी एक जीव है, ये भी केवल पेट के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देता है। सुबह उठकर जाता है, सैकड़ों झूठ बोलता है, ना जाने कितने पाप करता है, और शाम को पढ़ के सो जाता है, उठ के फिर चल देता है, शाम को फिर सो जाता है, उठ के फिर चल देता है। एक दिन इसकी मृत्यु ही हो जाती है, इसका पेट गुजारा ही पूरा नहीं हो पाता। ये के जीवन है, कभी विचार करके देखा करो, ये कोई जीवन है? ये किराए का शरीर मिला, इसमें दिन में 2-3 बार कि में डालेंगे तो ये काम करेगा ना, तो शरीर जवाब दे जा। आप पे कमाओ, आप पे इसमें डालो और फिर इससे पाप कमाओ। देख कैसे उल्टे काम लगा रखे हमारे गोपाल भगवान ने। ये तो परमेश्वर आते हैं, हमारी बुद्धि को सीधा करते हैं, हमें तत्व ज्ञान देते हैं कबीर भगवान जी। तब हमारी आत्मा इस काल के जाल को समझकर फिर अपना आत्म कल्याण का कार्य प्रारंभ करती है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना, सतयुग त्रेता द्वापर तक की कथा सुनी, परमात्मा कैसे कैसे आते हैं। जब भी ये प्रभु आते हैं एक शिशु रूप धारण करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, और वो अपना तत्व, अपनी महिमा की वाणी, अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित करते हैं, स्वयं ही प्रचार करते हैं। कबीर देव जी कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर देव की महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन इन वेदों में परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसमें केवल ब्रह्म तक की विधि है, प्रभु की भक्ति की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, एक विशेष तड़फ के साथ, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर इस ओम नाम का जाप करो। इस ओम नाम के जाप से क्या उपलब्धि होगी? ये प्राणी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। और ब्रह्मलोक गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही कहा है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक का सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति यानी ओम नाम से जो लाभ होना है वो प्राप्त होता है। ओम नाम के जाप करने वाला कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहाँ गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आ जाते हैं अपने पुण्यों के क्षीण होने पर। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म से लाभ पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्म लोक में गए, वहाँ अपने पुण्यों को क्षीण किया, वापस फिर आ गए।
अब जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, जिस वेद से मैं मिलूं। परमात्मा कहते हैं जौन से वेद के द्वारा, वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अभी तूने श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान सुना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय करता है और कोई देवताओं की पूजा करता है और अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। आप अपनी साधना को सभी ये समझ कर रहे हैं कि ये हमारे को सुख देगी, हमारा पाप कर्मों का नाश करेगी, नहीं तो उनको करे नहीं कोई। जब उसको ये पता लग जाए ठीक हो नहीं, उस अज्ञान सोच के आधार से वो ऐसा कर रहे हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार और बहुत सा विस्तार से अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी, यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है। और उसको भी तू कर्म जान, यानी वो क्रिया करने से, काम करते करते काम करने से संपन्न होती है, उसको जानकर फिर तू पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेगा। अपने आत्माओं, यहाँ पर एक गलती की है इन्होंने, अनुवादकर्ताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, इसमें ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे का इन्होंने कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ तो कर दिया वेद और मुखे कर दी वाणी। ये गलत अनुवाद है। इन्होंने ही गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को यानी तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो फिर यहाँ से जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु वाले दुख से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इससे मोक्ष पाने की ही चेष्टा करता है और अन्य किसी वस्तु की चाह वो नहीं रखता। तो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो कौन है वो तत्ब्रह्म, जो ऐको कौन सा प्रभु है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा जाप कर। अपना जाप 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहा है कि मेरा ओम जाप है, उसको कीजिए। अपने आत्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, उसको प्राप्त होता है उस भक्ति की शक्ति से। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है। वहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ स्वयं ही अनुवादकर्ताओं ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक कोई उठा कर देख लिया गीता जी, उसमें इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ, और 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ये विचलित हो गए। यहाँ इन्होंने वेद अर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखना था कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में, यह बहुत विस्तार से लिखा हुआ उसके विषय में। फिर उसके विषय में था 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तू उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस सूक्ष्म वेद में है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी विनम्र भाव से प्रसन्न करने से, सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस तत्व ज्ञान का भेद बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि तत्व ज्ञान जो है
उसके विषय में है ये, गीता वाले ज्ञान से संबंध नहीं है इसका। गीता जी का ज्ञान तो बता ही रहा है, वो कह रहा है मेरे पास ये पूरा नॉलेज नहीं है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। इस प्रकार वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, तो परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से यानी जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद से, वो तत्व ज्ञान से, जो वेद माने ज्ञान भी होता, जौन से ज्ञान से मैं मिलूं, उसको ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। अब परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने वेदों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इन पवित्र चारों वेदों को यथार्थ ज्ञान युक्त, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं। सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं कि वेद जैसा ज्ञान नहीं, और पुराणों को भी सम्मान दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक विशेष आदरणीय सद्ग्रंथ पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों का है। अब जो हमें ये तीनों सद्ग्रंथ, तीनों शास्त्र हमें जो मार्गदर्शन करेंगे तो हमें स्वीकार्य होना चाहिए, और फिर भी हम नहीं मानते, फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते, फिर हमारा उद्देश्य परमात्मा पाना, मोक्ष करना नहीं है। परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, अर्ता की संगत है प्रभु स्वप्न विना दे। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है। सतलोक वो स्थान है जिसको शाश्वत स्थान भी कहते हैं, सनातन परम धाम भी कहते हैं, जिसको सचखंड भी कहते हैं। और परमात्मा वहाँ सतपुरुष, सतपुरुष माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा अविनाशी, परमात्मा सतपुरुष। अकाल मूर्त का अर्थ भी यही है, जिस साकार प्रभु का नाश ना हो। मूर्त माने साकार, और शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूप माने अमर, राम माने परमात्मा, अमर परमात्मा, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता है। तो हमने उस अमर पुरुष को समझना है। परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी, अमर लोक से हम चलाए, सतलोक से हम चल कर आते हैं, और इस काल की फांसी, काल का बंधन, कर्म बंधन जो हमारे जीवों को फंसाए बैठा है, उसको काटने के लिए मैं आता हूँ। अब सबसे पहले हमने अपने इन सद्ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और फिर उनको अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाता है। परमात्मा परमेश्वर का सतलोक से यहाँ आगमन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रचार ही होता है। उसके लिए हम अपने पवित्र वेदों का सहारा लेते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 नैर सिद्धांत सरस्वती द्वारा प्रकाशित, अनुवादित लिखा है इन्होंने। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, मैर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। फोन नंबर इतना है, फैक्स नंबर ये है, ईमेल इनकी इतनी है। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य मैर सिद्धांत सरस्वती कृत। वैसे सिद्धांत का अनुवाद किया हुआ नहीं है, फिर भी इधर जूठे गणे थे,
फिर भी हमने अपना उद्देश्य पूरा करना है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें हम देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 18 में देखते हैं परमात्मा कहाँ रहता है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। ये गलत प्रिंट है यहाँ पर, ये 334 है और ये 335 है, यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है। 335 है ये पृष्ठ, और हमने 18वां मंत्र देखना है। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा, सहस्र अणिथ पदवी कविनाम, तृतीयम धामम महिष, शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती सतूप। ये वैसे तो 16वें मंत्र से ही बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम, ये नाम संस्कृत में है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम मान नाम। आपका जो गुप्त सबसे श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ ये है, हे परमात्मन, इन्हीं विद्वानों के द्वारा अनुवादित में बहुत कुछ मिलेगा। सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना चाहिए था। नाम माने जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य, गुह्यम माने गुप्त, आपका बहुत रहस्य में जो सर्वोपरि सबसे उत्तम, सबसे ऊपर, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम, नाम ही लिखना था। जो तुम्हारी संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। बस अब यहाँ देखिए 17वें में उसका ज्ञान नाम लिया है, बताया है। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन, मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम, पवित्रम अत्येति रेभन। इसका अर्थ बनता है शिशुन जगानम, जय माने प्रगट होना, ज्ञानम माने जानबूझ के इच्छा अपने सुनियोजित तरीके से, शिशु माने शिशु रूप धारण करके। वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके और प्रगट होता है, और उस समय अपने बहुत से गणेन माने समूह को, मरुत माने अच्छी आत्मा, यानी बहुत से वो भक्तों को जो परमात्मा की तरफ में होते हैं उनको मार्गदर्शन करता है। कैसे करता है? कबीर गिरभी कावेना, कवि संत सोम, पवित्रम अत्यति रेभन। इसका सीधा सार्थ बनता है कि जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा प्रत्येक युग में, वो परमात्मा कबीर है। कबीर, ये कवि बोलते हैं इसको, हम इसको कबीर देव बोलते हैं। कबीर देव, कवि साहब मान ले, इसका अर्थ कवि ही मान लें, कवि साहब। हम उसको कबीर साहब, हम लिखने लगे कबीर साहब। वो कबीर परमात्मा अपने ज्ञान को कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, काव्य माने लोकोक्तियों के माध्यम से, और पवित्र तिरेबन, बड़ी पवित्रता के साथ ऊंचे स्वर में, अत्यधिक ऊंचे स्वर में, यानी गरज का बोलता है। और वो संत सोम, वो संत या ऋषि रूप में प्रकट, वो अमर पुरुष, वो कबीर परमात्मा होता है। इन्होंने यहाँ देखो कवि का, इस कबीर गिरभी को दो भागों में कर दिया। कबीर के अपसर्ग लगा दी, कवि बना दिया, कवि लोग लिख दिया। गिरभी माने वाणी द्वारा,
हमने इसका लिख दिया कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा अत्यंती। ये देखो रेभन माने रेभन सन, गरजता हुआ रेभन। इस सन को यहाँ ले आइए, तय और सय को न बना दिया सन, और यहाँ इसका जोड़ दिया नहीं। कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन, वो संत या ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा जो अपनी अमरवाणी को कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, काव्यन्या यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, श्लोकों दोहों के माध्यम से बोलता है, तो वो कबीर परमात्मा अमर परमात्मा है जो ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी बोलता है। इन्होंने तो वैसे ही तुक्के मार रखे हैं। शिशुम का अर्थ रखा सैती सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीति शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने जो सदा प्रकट है। अरे सीधा सा अर्थ है, शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीना वहीना मृतो गणेन। वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अपनी विशेष उद्देश्य को लेकर आता है, तो वो उसमें बहुत ही पवित्र ढंग से अपनी वाणी का वर्णन करता है। और जो परमात्मा की आग जिसको लगी हुई है ब्रह्म की अग्नि, उन बहुत बड़े बड़े समूहों को जा करके संबोधित करता है। किस तरह करता है? कबीर वाणी द्वारा, कविताओं से। और वो कबीर, वो जो कवि जिसको तुम कवि कहते हो, वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष है, वो संत रूप या ऋषि रूप में प्रकट और अपनी वाणी को ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाता है। यहां देखो, ऋषि मना या ऋषि कृत सवर्षा सहसर अणिथा पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोम है विराजमान अनुराजती सतुप। सतुप का अर्थ होता है गुंबज में, विराज माने विराजमान है, अनुराजती माने बहुत ही तेज, उस तेजों में शरीर से युक्त है। और वो तृतीयम धामम, तीसरे धाम में विराजमान है, विराजमान है। ऋषि मना ये ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा आता है ज्ञान प्रचार करने के लिए, उस ऋषि कृत, उस संत के द्वारा अनुवादित, उस संत रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा अनुवादित बोली गई वाणी, उस परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी, हजारों की संख्या में बोली गई वाणी। अब वो जो ऋषि कृत, उस ऋषि या संत रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, तत्व ज्ञान में हजारों की संख्या में असंख्यों वाणी बोली जाती हैं। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी वो परमात्मा प्राप्त करता है। और वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है, एक तेजों में शरीर युक्त और एक बहुत बड़े गुम्बज में, स्तूप माने गुम्बज में। अब आप आराम से पढ़ोगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96। अब कहते हैं ना, करत कर्तव्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब हम इसको आराम से पढ़ लेंगे, संस्कृत के कोई पाठ थोड़ा ही है। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सहसर अणिथा पदवी कवि नाम। अब वो परमात्मा जो ऊपर कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी माने ये दो वाणी द्वारा बोल रहे हैं, कवि माने कवि लोग कर दिया। और वो कबीर वाणी गिरभी कबीर वाणी द्वारा काव्यन्ना, कविताओं के माध्यम से वो कबीर परमात्मा अपने अमर वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है। वो परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट अमर पुरुष होता है। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी,
ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा, उस ऋषि द्वारा यानी संत रूप में प्रकट, ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा हजारों वाणी, सहस्रणी था माने हजारों की संख्या में वाणी जो बोली जाती हैं वो ऋषि मना यानी साधु स्वभाव के यानी भक्तों के लिए सवरसा बहुत ही आनंददायक होती हैं। और वो परमात्मा इसी कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता, उसको कवि कहने लग जाते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है। और वो तीसरे धाम में महिष है, महिष है माने उस बहुत दृढ़ यानी अमर धरातल सतलोक को स्थापित करके, शिष्य यानी स्थापित करके सतलोक की रचना करके उसमें वो संत सोम, वो परमात्मा जो संत रूप में प्रकट होता है वो अमर पुरुष विराजम वहाँ विराजमान है। और उस सतूप मैंने उस एक गुम्मज में तेजो में श्रीयुक्त विराजमान। इनका अनुवाद देखना 336 पृष्ठ पे इन्होंने अनुवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र ये 18 चल रहा है। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उस उद्देश्य से जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इन्होंने देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला है। कोई बात हुई? ये ज्ञान योगी का क्या जिक्र था? भगवान की महिमा गान लग रही है। ये अपनी घुसेड़, अपनी ओछी सोच घुसोड़ दी दयानंद वाली कि दयानंद नहीं मानता कि वो कितना एक स्थान पर परमात्मा विराजमान। अभी देखिए सिद्ध होगा, विराजम विराजमान है, सत्वमान नहीं, इसका अर्थ है सतूप माने गुम्मज में प्रकाश करने वाला, अनुराजती, विराजम, विराजम माने विराजमान है। बस इतना ही लिखना था। ऋषि कृत का नकेरत कर दिया, सब ज्ञानों का प्रदाता। कोई बात हुई? ऋषि कृत माने जैसे कहता नहीं, जैसे यहाँ लिखा इन्होंने दानंद, वैसे दानंद कृत यानी दानंद द्वारा किया हुआ अनुवाद लिखा है इसमें। वैसे ये अनुवाद दानंद का नहीं है, ये देखो इसी के इस ऋग्वेद के 9-10 मंडल का इसने नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो लिखा इसको देखना है। महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी महर्षि दानंद द्वारा किया हुआ अनुवाद, इस कृत मन अनुवाद। और यहाँ के अडंगा कर दिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में, यह जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता सवरसा सूर्य आदि को प्रकाशक। ले कोई बात हुई? सवरसा वो बहुत ही आनंददायक। यहाँ ऋषिकृत यानी उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत सहस्रणी था। देखना यहाँ पर ये और पढ़ सहस्र अणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय है, सत्वनीय है। इसका अर्थ है सहस्रणी था माने हजारों वाणी वो परमात्मा बोलता है। और कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। ले अड़ंगा कर रखे। अब हमने यहाँ से सिर्फ इतना ही लेना है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है और वो कबीर है, शिशु रूप धारण करके वो प्रकट होता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है अपने उद्देश्य को के लिए, जो जिस उद्देश्य से आता है वो फिर अपने उसी को पूरा करता है। हजारों की संख्या में वाणी बोलता है जो उस ऋषि मना, ऋषि स्वभाव वाले साधु संत भक्तों के लिए उनके द्वारा बोली गई वाणी बहुत ही आनंददायक होती है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 के अनुवाद में एक अड़ंगा अड़ा दिया ज्ञान योगी के तीसरे धाम में विराजमान जो ज्ञान योगी। ज्ञान योगी का क्या मतलब? परमात्मा ही महिमा चल रही है। अब आगे इसका क्या है कि दानंद के द्वारा अनुवादित नहीं है। वो इसके विषय में लिखा है 9वें और 10वें मंडल के विषय में 1 से 6 तो दानंद जी कर गए अड़ंगा, इसका अनुवाद अड़ंगा।
और 7 से लेकर 10 तक 7वें लेकर के बारे में लिखा किसने करा, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी दो तीन आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से अनुवाद किया। अब जो 8वें अध्याय का 86 ऋग्वेद नंबर 9 का मंत्र अनुवाद, सूक्त नंबर 86 का जो अनुवाद है और 82 का, ये किसी और ने किया है, जिसकी बुद्धि मालिक ने खोल दी थोड़ी सी और उसने कुछ ठीक लिख दिया। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 26 नंबर मंत्र में, 86 का 26 नंबर मंत्र है। इसमें बहुत ही स्पष्ट किया है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण करता है, उनके पाप नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि वहाँ परमात्मा, जैसे भी आपने पढ़ा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 में, कि वो परमात्मा सतलोक के अंदर तीसरे मुक्तिधाम में, प्रथम लोक था यो काल का, दूसरा ये परब्रह्म का और तीसरा सतलोक है, जो सतलोक से ऊपर के जितने लोक हैं 3 लोक, और वो सभी एक ही धाम माना जाता है, स्थाई अविनाशी धाम। तो वो तीसरे मुक्ति धाम में वो परमात्मा रहता है, वहाँ एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, गुम्बद में रहता है, तेजों में शरीर युक्त है। और परमात्मा ने लिखा है अपनी महिमा बताते हुए कि वो वहाँ सतपुरुष रूप में हम रहते हैं। तो सतपुरुष के एक रोमकूप बोलते हैं, ये छिद्र बालों का, शरीर के बाल का दो छिद्र है, एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के रोमकूप का तेज ज़्यादा लगे। तो अगर वो एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी उल्लू की इतना आँखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से, दिव्य दृष्टि हमारी काम नहीं कर रही, क्योंकि हम इतनी भक्ति कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी हल्के तेज पुंज का रूप बना के, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विधम को भेंट ही, और वह सूक्ष्म वेद बता रहा है, वही ये वेद इसका वर्णन करे। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 16 और 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, संकटों का नाश कर देता है, और उन पुण्यात्माओं को पवित्र करता हुआ, उन भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। निराकार की तरह गया, जब ये वेद बताऊं तो उसका रूप है, सरल करता हुआ। और वह कांति में परमात्मा, इन्होंने लिख दिया कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये यहाँ पर लिख रखा है इसमें मूल संस्कृत में, कवीर अतो न कृण प्री वारम अर्सति, ये कवीर अतो, इसका अर्थ लिख दिया, कवि का अर्थ कर दिया इन्होंने, कवीर बना दिया, कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब पुण्यात्मा थोड़ा सा यहाँ वर्णन करना पड़ेगा। जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और जहाँ भी इस यजुर्वेद की महिमा गा रखी हो और केवल यजु भी लिखा हो, 2 मात्रा ला के अपसर्ग लगा के, ये रे को 2 मात्रा बना देते हैं, तो भी लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद। जैसे महर्षि दानद ने स्वयं अनुवाद किया 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र का, 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र का अनुवाद किया है, और उसमें इसने लिखना पड़ा है
ये देखो अथ 36वां अध्याय है, 63 अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ये लिख रखा है रचम वाचम पर पधे मनो यजु पर पधे। अब इस यजु का अर्थ इन्होंने यहां किया है, यहां किया है कि ऋग्वेद रूप वाणी को प्राप्त हों, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजु। ये यहाँ केवल यजु लिखा है इस मूल संस्कृत में, यजु। तो इसका अर्थ इन्होंने यजु का अर्थ लिखा है यजु, यजुर्वेद लिखा, यजुर्वेद, बस यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार यहाँ हमने इस कवि का अर्थ ऋग्वेद, अब हमने फिर शुरू किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर हम चल रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। इन्होंने वह परमात्मा कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। हम इसको लिख दें कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिख दिया, बस कबीर देव। चलो कवि का अर्थ कवि मान लिया, हम कवि साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, नोट कवि साहब, कबीर साहब कहते हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी जैसे बिजली एक पल में यहाँ आ जाती है, आकाश की बिजली गिरती है सेकंडों में, और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखो इसमें कमाल कर दिया 7वें में, ये तो इन्होंने वैसे अड़ंगा कर रखा प्रेम की सैकड़ों धाराएं, ये कुछ नहीं है, परमात्मा को प्राप्त होती है। यहाँ हमने ये देखना, जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, यानी तेज पुंज दे धर के तेज पुंज का रूप बनाकर जो परमात्मा आता है, उसको बुद्धि वृत्तियाँ विषय करती, मर्जंती, यानी वो अच्छी तरह, अच्छी आत्मा अच्छी तरह जान सकती हैं। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, हो गया ना सपृष्ठ, जो परमात्मा ध्युलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ परमात्मा बैठा है।